नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से ही काफ़ी जो ये खबरों का सिलसिला जारी था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कुछ कर्मचारियों पर यानी कि शिकंजा कसा गया है। और शिकंजा इसलिए कसा गया कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स को लेकर यानी कि आय से ज़्यादा आमदनी को लेकर उन पर शिकंजा कसा गया है। और ये ज़रूर कहेंगे, पूरी खबर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब विपक्षी दलों के पीछे एजेंसीज लगती हैं तो ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को बख्शा जाता है या सत्ता पक्ष के साथ जो जिनका जुड़ाव हो उन्हें बख्शा जाता है। पर ये खबर है, बताना चाहेंगे कि दो लोगों पर जिस पर शिकंजा कसा गया, उनमें से एक जो है एक जो पूर्व मंत्री रह चुके भाजपा के दिग्गज नेता, ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें से सुखनंदन चौधरी जो है, उनके पीएसओ जो है, उनके घर पर छापेमारी हुई है। पूरी खबर क्या है वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे और तथ्यों को भी रखना चाहेंगे। यानी भाजपा की अगर बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार में कोई भी अगर घोटाला करेगा, चाहे वो भाजपा के नेता के साथ जुड़ा हो या कोई अन्य विपक्षी दलों के नेता हो या उनके कोई साथ पीएसओ या अन्य कर्मचारी हो, उन पर शिकंजा पूरी तरह से कसा जाएगा। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमित कुमार कौल, इंस्पेक्टरेट और हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है और तलाशी भी ली गई। तलाशी में क्या निकल कर आया वो भी आपके समक्ष हम पूरी खबर रखेंगे। बताना चाहेंगे एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में अमित कुमार कोल, इंस्पेक्टरेट और साथ ही साथ हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इंस्पेक्टर जो अमित कुमार कोल के खिलाफ पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13(1) बी के तहत एफआईआर संख्या 1/2024 एंटी करप्शन ब्यूरो की पीएस सेंट्रल शाखा में एक गुप्त सत्यापन के यानी कि परिणाम के आधार पर, यानी कि ये बताना चाहेंगे आपको सीक्रेट वेरिफिकेशन के आधार पर दर्ज की गई। आरोप है कि अधिकारियों के पास ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति यानी कि अपनी आय से ज्यादा गुप्त तरीके से इनके पास संपत्ति है, जिसका कोई भी पता नहीं कहां से आई है, कहां से इन्होंने कमाई है। बताना चाहेंगे कि एक जांच के नतीजे के आधार पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ पीएस एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में पीसी एक्ट 1 की धारा 13(1) बी और डब्ल्यू 13(2) के तहत एफआईआर संख्या 2/2024 दर्ज की गई है। आरोप है कि अधिकारियों ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जुटाई है। साथ ही साथ जांच के दौरान दोनों अधिकारियों के आवासीय घरों में रेजिडेंशियल जहां पर रहते हैं और एचसी राजेंद्र जो हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा है, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर यानी कि उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हैरान करने वाली चीजें सामने आई। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और कीमती सामान जब्त कर लिया गया और जांच के लिए ले जाया गया है। दोनों मामलों की आगे की जांच जारी है। और बताना चाहेंगे जो सूत्र हमें बताते हैं कि इसमें से एक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जो सुखनंदन चौधरी जी के पीएसओ है, जिन पर ये गाजगिरी हो सकता है। सुखनंदन चौधरी जो कि अपने काम से जाने जाते हैं, जनता के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है, उनके नाक तले इनका पीएसओ इस तरह के कारनामे कर रहा था, शायद उन्हें इसकी भनक भी ना थी। पर वहां पे ये जरूर कहेंगे कि यहां पर ये नहीं देखा गया कि वो सुखनंदन चौधरी जो कि भाजपा के सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके पीएसओ तो उन्हें बख्शा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर एक चीज साफ तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि भारत सरकार या जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें और साथ ही साथ एजेंसियों की अगर बात करें तो एजेंसियों पर काफी सवाल उठते थे। पर ये चीजें साफ तौर पर अब इस घटना के बाद, इस जो कार्रवाई के बाद साफ तौर पर सामने आता है कि एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अपने तौर से अपने बड़ी एक यानी कि काम कर रही हैं, अपने तरीके से वो काम कर रही हैं। उन्हें किसी का दबाव में या किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है, वो निष्पक्षता से अपना जो काम और अपनी जांच कर रही हैं। हो सकता था अगर ये पता चलता, एजेंसी को पता तो होगा उनको कि ये पीएसओ तो हमें छोड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लगातार भारत सरकार, मोदी सरकार और साथ ही एलसी प्रशासन ने साफ तौर पर कहा, कोई भी होगा, किसी भी पार्टी का नेता हो, आम जनता हो या ब्यूरोक्रेट है, कोई भी इस तरह की सम्मिलित में पाया जाएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये सूत्र के आधार सूत्र हमें बता रहे हैं कि राजेंद्र शर्मा जो कि
बताया जा रहा है कि जो कि पूर्व मंत्री जो है सुखनंदन चौधरी जी के पीएसओ हैं, उनके घर पर जहां उनका आवास है वहां पर छापामारी की गई और कुछ ऐसे दस्तावेज, साहब आपत्तिजनक दस्तावेज और भी कीमती सामान को जब्त किया गया है। पर ये जरूर कहेंगे कि जहां पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते थे, क्योंकि सच हमारा काम है सच को दिखाना, तो विपक्षी दल ये कहते थे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर, उनके साथ जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर आज ये बात साबित हो गई है कि एजेंसियां जो है अपना काम निष्पक्षता से कर रही हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है, वो अपने तरीके से जिस पर जो कार्रवाई होगी वो कर रही है। इसी तरह से जो पूर्व मंत्री हैं उनके पीएसओ के ऊपर भी कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है। एक और व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अपनी जो ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से कमाए गए धन को, अपने एसेट को जो यानी बताया जा रहा है कि अपनी आमदनी से ज्यादा जो है उन्होंने अपने एसेट्स बनाए हैं, जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये पूरी जांच की गई, उनके घरों में छापामारी हुई और जिसमें 2 लोग थे। एक बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री के पीएसओ थे, उनके आवास पर भी और उनकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे छापामारी हुई। वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो आपत्तिजनक दस्तावेज थे और साथ ही साथ कई सामान जो कीमती सामान था उसे भी जब्त किया गया। आगे आने वाले समय में क्या निकल कर आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एजेंसियों पर जो सवाल उठ रहे थे आज कहीं ना कोई इसका जवाब मिल गया है, चाहे विपक्षी नेता हो चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो। एजेंसियां जो है वो निष्पक्षता से काम कर रही हैं, जिसका मिसाल आज सामने नजर आई कि भाजपा के एक पूर्व मंत्री के पीएसओ पर भी गाज गिरी है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।